ये 96 की बात है और मैं और मेरी माँ अबू धाबी से आए थे दर्शन के लिए। गुरु पूर्णिमा का त्योहार ख़त्म हुआ था और हम लोग ऐसे ही बैठे थे दर्शन में। और एक दिन स्वामी जब दर्शन के लिए आए तो हमको बुला लिए इंटरव्यू रूम में। और 95 में ये जो सबसे बड़ा वाटर प्रोजेक्ट था अनंतपुर का, जो जिसमें 700 गाँवों को स्वामी ने पानी दिया था, उसका प्रोजेक्ट चल रहा था, शुरू हुआ था। और जब स्वामी बात करने लगे तो पूरा जो अनंतपुर का जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके बारे में स्वामी बताने लगे कि कितने सारे किलोमीटर के पाइपलाइन जा रहे हैं और क्या क्या मतलब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कितने सारे काम अभी बाकी हैं। और बस उसके बारे में स्वामी बात कर रहे थे। कुछ ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक स्वामी बात किए और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि स्वामी ये आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मैं पैसे जुटा नहीं सकता या किसी को बोल नहीं सकता। मतलब ये जब ये सारी जो चीज़ें आप मुझे बोल रहे हैं, आप किसी भक्त जो बड़े बुजुर्ग भक्त होते हैं, हाँ, उनको आप बोलेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन स्वामी और स्वामी का जो बोलने का जो पैशन है, इतना मतलब पूरे पैशन के साथ स्वामी उत्साह के साथ स्वामी बोल रहे थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर स्वामी सडनली बोले, ये वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मैंने अपना जो वृंदावन का आश्रम है वो भी मैंने गिरवी रख दिया। और जैसे मतलब स्वामी ने बोला, एक बहुत बड़ा धक्का लगा। बाप रे! जस्ट इमेजिन, किसी और की सेवा करने के लिए आपका खुद का घर जब आप गिरवी रखते हो। और फिर सब लोगों ने मतलब जो जितने सारे हम इंटरव्यू रूम में थे, और स्वामी बस मुझे ही देखकर स्वामी ये बोल रहे हैं। तो मैं मेरे हाथ एकदम, स्वामी क्यों, मतलब क्यों ऐसा आपने किया? तो हाँ, करूँगा। ये वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मुझे जो चाहिए, मुझे मतलब जो जितना भी मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, मैं सब बेच दूँगा। और उसी टाइम फिर स्वामी बोले कि जो कोडाईकनाल में जो स्वामी का हिल टॉप बंगला है, वो भी मैं गिरवी रख दूँगा ये ख़त्म करने के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि कैनरा बैंक को स्वामी ने पूरा जो वृंदावन का इतना बड़ा आश्रम है, वो पूरा गिरवी रखा था सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए। और ये सब बोलने के मतलब यही काफ़ी धक्कादायक था। और इसके बाद का जो स्वामी का स्टेटमेंट था वो तो मतलब एकदम, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव था। स्वामी बोलते हैं, ये वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मैं सब बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। और मतलब जैसे उन्होंने बोला, सब लोग जो अगल-बगल में थे, सब लोग मतलब स्वामी, स्वामी सब ऐसे बोलने लगे। और मुझे लगा, स्वामी आप क्या बोल रहे हैं स्वामी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या खुद को बेच सकता है? आप मतलब ये ख़्याल भी कैसे आ रहा है आपके मन में कि आप खुद को बेचोगे? और फिर इतना सीरियस वो माहौल था, कुछ एक 10 सेकंड के लिए कुछ मतलब एकदम शांत था। और उस शांतता में सडनली स्वामी, एक सुंदर सा उनके मुख पे वो मंदहास आ जाता है और फिर वो स्वामी कहते हैं, पता है मेरा प्राइस क्या है? तो मतलब मेरे मन में तो सब करोड़ों, मतलब यही सब चल रहा था कि कितना होगा, वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए कितना होगा। तब मैं 11वीं में था और मैंने कॉमर्स लिया था, तो मेरा पूरा दिमाग पूरा कॉमर्स और अकाउंटिंग के इसमें चल रहा है कि इतना होगा, उतना होगा, 100 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, ऐसा मेरा मन सोच रहा है, दिमाग सोच रहा है। और फिर स्वामी देखकर बोलते हैं, बस मुझे इतना सा पवित्र प्रेम चाहिए। कोई मुझे इतना सा पवित्र प्रेम देगा तो उसके लिए मैं खुद को बेच डालूंगा। और फिर स्वामी मुझे देखकर बोलते हैं, तू देगा? तेरे पास है? और जैसे ही मतलब स्वामी ने ऐसे बोले तो जितने भी हम लोग सब थे, सब रोने लगे। ये स्वामी, आप, कितना है आपका प्रेम? और ये मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता कि
भगवान भी अब खुद को बेच सकता है, बस उसको क्या चाहिए? इतना सा पवित्र प्रेम अपने भक्तों से चाहिए। मुझे ये याद आता है, मेरा हमारा एक दोस्त था, हमारे क्लास में ही का एक छात्र हमारे साथ एमबीए के लिए पढ़ता था। एक दिन स्वामी ने उसको बोला था, ये बहुत मतलब गूढ़, बहुत रहस्य की बात। स्वामी बोले उसको एक बार कि तू जानता है मेरे भक्त मुझे कैसा प्रेम करते हैं? तो वो बोला, स्वामी पता नहीं कैसे प्रेम करते हैं। फिर वो बोलता है, फिर स्वामी कहते हैं कि तू कभी शादी में गया है? हाँ स्वामी, गया हूँ। तो शादी में जितने सारे लोग खाते हैं, मतलब वो पंक्तियाँ वगैरह तूने देखी है? हाँ, वो खाने का जो माहौल वगैरह होता है वो देखा है? हाँ स्वामी, देखा है। तो पहला कौन बैठता है खाने के लिए? तो बोला स्वामी जितने सारे गेस्ट्स आए हैं, अतिथि वगैरह, वो पहले बैठते हैं। हाँ करेक्ट। फिर उसके बाद फिर स्वामी बोलने लगे। स्वामी क्या, सब गेस्ट्स वगैरह उनको खिलाने के बाद फिर जो ब्राइड ग्रूम, उसके पूरे परिवार लोग वो बैठते हैं। अच्छा, वो सब खत्म होने के बाद फिर जितने सारे जो बाकी के जो रिलेटिव्स वगैरह हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया वो खाते हैं। उसके बाद जितने सारे ड्राइवर्स हैं और जितने सारे कुक हैं और जो वॉचमैन है, वो सब खाते हैं। उसके बाद जो भी कुछ बचा होता है फिर वो तो फेंक देना पड़ता है। उसको कौन खाता है? जितने सारे कुत्ते, बिल्लियां और कौवे जितने हैं वो आके खाते हैं। हाँ, मेरे भक्त लोग ना, वो भी मुझे वो वाला प्रेम देते हैं जो कौवे और जो कुत्ते और जो बिल्लियां खाती है। मतलब पूरे ज़िंदगी में, पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं उनको सब बांटने के बाद अपना प्रेम, पहले तो सब अपने जितने सारे रिश्तेदार लोग हैं उनको दे देते हैं, फिर अपने परिवार लोगों को दे देते हैं, फिर जितने सारे लोग बाकी के लोग हैं, उसके बाद जो भी कुछ बचा कुचा होता है ना, वो लोग भगवान को देते हैं। और बस मैं वही खाता हूँ, स्वामी बोले। मतलब कि जरा देखिए कि भगवान बोल रहे हैं कि जरा हमको क्या करना है, अभी हमको खुद को थोड़ा सा टिटोल के देखना है कि हमारा प्रेम हम कैसे देते हैं भगवान को। क्या हमारे लिए भगवान हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है या हमारा लास्ट प्रायोरिटी है? सब बांटने के बाद फिर क्या हम भगवान के पास जाते हैं, या जो भी कुछ है वो हम पहले भगवान को देते हैं? यदि हम पहले भगवान को देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। और एक बार जब वो प्रसाद बन जाता है तो वो फिर सब लोगों के लिए वो नैवेद्य हो जाता है। तो यही स्वामी बोल रहे हैं कि जब हम भगवान को प्रेम देते हैं तो वही प्रेम हम सबको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को बस पूरा प्रेम देना है और बाकी, हम जैसे भगवान को देते हैं वो प्रसाद बन जाता है और वही सब पवित्र एक माहौल बन जाता है अपने परिवार में। तो यही स्वामी जो हमारे इंटरव्यू में भी बोल रहे थे कि बस मुझे इतना सा प्रेम चाहिए, मुझे इतना बड़ा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पवित्र प्रेम चाहिए। आई वॉन्ट प्योर लव, इतना सा। सो दैट इज समथिंग जो अभी तक मेरे दिलो दिमाग में वो चलते रहता है कि भगवान कभी तो अपनी हैसियत ऐसी हो, अपनी भक्ति ऐसी हो कि हम आपको उतना वो पवित्र प्रेम आपको अर्पण कर सकें।